मुझे लगता है राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी जिम के चीफ ट्रेनर हो। श्री कल्कि धाम ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ से वहां आकर के आधारशिला रखी। संभल की धरती पे जिस दिन से उनके चरण पड़े हैं जी, उसके बाद से लेके आज तक संभल में मंदिर ही मंदिर बन रहे। श्री कल्कि भगवान के बाद अब कोई अवतार नहीं होगा। इस संभल का जिक्र पुराणों में है। तो अभी वो अवतार पैदा नहीं हुआ, आई थिंक भगवान उससे पहले ही उनका मंदिर बन रहा है। इस संभल का जिक्र पुराणों में है। ये जो संभल हिंसा हुई थी, इसमें एक सपा के बड़े नेता है, उन्होंने बोला कि हम मुसलमानों को दबाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में सुरक्षित और सुखी मुसलमान हैं जी, भारत में। ये वो लोग कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं और मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं। और जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना और उसके उद्घाटन की बातें आई तो कांग्रेस के और सपा के बहुत ही कम नेता थे जो मुझे वहां दिखाई नहीं दिए, बड़े बड़े नेता। ये तो राम के भक्तों को गोली चलाने वाले लोग हैं। ये राम मंदिर क्यों जाएगा? ये तो राम के वजूद को नकारने वाले लोग हैं। आपने जो कांग्रेस छोड़ी तो थोड़ा सा मतलब मुझे बताइए कि मतलब क्या ऐसे रीजन हुए छोड़ने के? मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता सुना। प्रियंका गांधी जी हैं, उसमें आप पीएम का चेहरा देखते थे। प्रियंका गांधी में मुझे तो प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई देता था, लेकिन राहुल गांधी जी को नहीं देता, तो मैं क्या करूं? जब तक राहुल गांधी राजनीति में है तब तक कांग्रेस की कमान किसी और को नहीं दी जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल गुर्जर फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। आज हमारे साथ हैं धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। तो उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि भगवान कल्कि मंदिर कैसे बन रहा है, आपको कैसे पता लगा, और संभल हिंसा के बारे में। तो आचार्य जी नमस्कार। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो मेरा एक यही सवाल है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, आपके किस एज में आके धार्मिक जो भावनाएं हैं, धार्मिक जो चीज़ें हैं, उनमें आपका मन लगा, तो मुझे थोड़ा सा बताएं। मैं भी एक आम आदमी की तरह पैदा हुआ, मेरी जिंदगी भी ऐसे ही किसी घर के आंगन में बीती, और उसके बाद जिंदगी के तमाम तरह के रास्ते, उबड़ खाबड़, कंकड़ पत्थर सब जीवन में आए और एक बड़ा संघर्ष रहा। लेकिन मेरा संभल के छोटे से गांव में जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में बड़ा धार्मिक परिवार था, आज भी है। हमारी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, पिताजी शिव के अनन्य भक्त थे, फिर वो काली की बड़ी उपासना करते थे। तो ऐसी बातें मुझे घर वाले बताते थे। उसके बाद छात्र जीवन शुरू हुआ, राजनीति शुरू हुई, छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ गए थे। फिर लिखने का शौक था, कविताएं लिखना, गीत लिखना, शायरी करना, छात्र संघर्ष की बातें करना, छात्रों के संघर्ष, छात्रों के लिए संघर्ष करना। जी जी। तो वो एक जीवन का पार्ट था। उसके बाद से यात्रा कब कहाँ मोड़ ले गई, और फिर इतना मोड़ ले गई कि पश्चिम से पूरब हो गया, दक्षिण से उत्तर हो गया। मुझे लगता है कि ये प्रारब्ध है, और परमात्मा की कृपा है कि आज मुझे ये कहते हुए बहुत ही फख्र होता है, बड़े आनंद की अनुभूति होती है कि भगवान का होने वाला जो अवतार है, श्री कल्कि अवतार, श्री कल्कि भगवान के अवतार होने से पहले उनके धाम बनाने का संकल्प मैंने लिया, और 18 साल पहले लिया, और उस संकल्प को शक्ति प्रदान करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी। मेरे आग्रह पे वो संभल आए, संभल की धरती पे आए, और उस धरती पे आए जहाँ भगवान का कल्कि अवतार हो। उस धरती पर जब नरेंद्र मोदी जी के चरण पड़े 19 फरवरी 2024 को, दुनिया का पहला ऐसा धाम है ये जो अवतार से पहले स्थापित हुआ। बाकी दुनिया के जितने धाम और तीर्थ हैं
पीठ है वो भगवान के आने के बाद स्थापित हुआ। श्री कल्की धाम ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ से वहां आकर के आधारशिला रखी। जी और ये एक चमत्कार कहो, इसे एक संयोग कहो या प्रारब्ध कहो कि जिस दिन से भगवान श्री कल्की के धाम की शिला रख करके मोदी जी आए हैं, संभल की धरती पे जिस दिन से उनके चरण पड़े हैं जी उसके बाद से लेकर आज तक संभल में मंदिर ही मंदिर मिल रहे हैं। जी जी संभल पूरी दुनिया संभल संभल कर रही है। पहले सब लोग पूछते थे संभल कहाँ है, श्री कल्की का अवतार कहाँ हो। आज सारे लोग जो हैं रोज संभल ही संभल कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि भगवान श्री कल्की नारायण, जिसको हम निष्कलंक अवतार भी कहते हैं, श्री कल्की अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा। श्री कल्की भगवान के बाद अब कोई अवतार नहीं होगा। द लास्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, श्री विष्णु श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्की को बताया गया है। और अब ना कभी दोबारा पुराण लिखे जाएंगे, ना दोबारा वेद व्यास पैदा होंगे, ना श्रीमद् भागवत दोबारा लिखी जाएगी। और सनातन का अंतिम अवतार है भगवान राम के रूप में अयोध्या में आए, वही भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में मथुरा में आए, वही भगवान विष्णु कल्की के रूप में संभल में आएंगे। तो अगर हम सीधे सीधे कहें तो राम ही कल्की के रूप में आए, कृष्ण ही कल्की के रूप में आएंगे। तो गीता में भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी उस उद्घोषणा को, उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण एक बार पुनः धरती पर आएंगे कल्की के रूप में। और जहां आएंगे इस संभल का जिक्र पुराणों में है। उसी संभल में श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी गई और श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। जी। और सर मैंने ये भी सुना था कि जो हमारे यूपी के सीएम सर हैं योगी जी, वो भी आई थिंक 2 बार या 3 बार आ चुके हैं उनके दर्शन करने, बिल्कुल जो भी चीजें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जी जब प्रधानमंत्री जी संभल में आ रहे थे 19 फरवरी को, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से पहले एक बार वो आए, उन्होंने सारी तैयारियां देखी और उसके बाद फिर 19 फरवरी को भी आए। श्री कल्की धाम की जो आधारशिला रखी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने और मैं, तीनों ने बैठ के एक साथ पूजन किया जी। भगवान के होने वाले अवतार के धाम की आधारशिला रखी। अब वहाँ लगभग 4 सालों में एक भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के पूर्ण होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी जी जी। तो आचार्य जी, मुझे थोड़ा सा इसमें एक चीज़ भगवान के बारे में पूछनी थी कि आपको कैसे पता, ये पुराणों में लिखा हुआ है कि कल की भगवान का जो भव्य मंदिर है वो बनेगा? क्योंकि अभी पुराणों में सिर्फ जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं जितना आपको सुनता हूँ, अभी मैंने लास्ट आपके एक बाइट देखी थी, तो अभी वो अवतार पैदा नहीं हुए आई थिंक भगवान, उससे पहले ही उनका मंदिर बन रहा है। तो आपको कैसे पता लगा कि वो मतलब भगवान यहीं संभल में ही आएंगे, ऐसा कुछ? देखिए पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भगवान का कल्की अवतार संभल में होगा। ये जो संभल शब्द है ये पुराणों में मेंशन है, लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है और श्री कल्की पुराण में लिखा है। और पुराणों में ये भी लिखा हुआ है कि जिस संभल में भगवान कल्की का अवतार होगा वो संभल, उस संभल में 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे और मध्य में शिवलिंग होगा। और इसकी जो परिधि है, इसका जो रेडियस है वो 24 कोस होगा, यानी कि इसको माना जाए 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर के रेडियस में ये संभल की भूमि बताई गई है। और पुराणों में ये भी लिखा है कि गंगा और रामगंगा के मध्य में
ये स्थान होगा जहां भगवान कल्कि का अवतार होगा। विष्णुयस नाम के ब्राह्मण के यहाँ सुमति नाम की माता के गर्भ से भगवान कल्कि का अवतार हुआ। तो जहां श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई है, वो स्थान जिस जगह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से श्री कल्कि धाम की आधारशिला 19 फरवरी 2024 को रखी है, वह स्थान है जो गंगा रामगंगा के मध्य है जी। और इस 24 कोस की परिधि में है, जिसमें 68 तीर्थ हैं। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमने पढ़ी, हमारे साथ साथ पूरे देश के संतों ने पढ़ी, पूरे देश के कथावाचकों ने पढ़ी, सब इस बात को पढ़ते चले आए, कहते चले आए। लेकिन 2 नवंबर 2007 को 17-18 साल पहले जब श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में मेरा पट्टाभिषेक हुआ, तो मैंने ये संकल्प लिया कि जहां भगवान आएगा वहां धाम बनना चाहिए जी। तो 18 साल से ये मेरा संघर्ष चल रहा था और ये संघर्ष आज तब पूरा हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने वहां आकर के कल्कि धाम का शिलान्यास। एक स्वरूप लेने लगा है अब वो चीजें। कल्कि धाम एक ऐसा धाम है, इसमें 2-3 बड़ी विशेषता है। पहली विशेषता ये है, पूरी दुनिया में अकेला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। अच्छा सर, आचार्य जी, ये जो संभल हिंसा हुई थी, इसमें एक सपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला कि हम मुसलमानों को दबाया जा रहा है पुलिस द्वारा, बीजेपी द्वारा, और उसी नेता का जो घर है उसके गली में आसपास में एक हमारा मंदिर भी निकला है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित और सुखी मुसलमान हैं जी। भारत में। भारत एक ऐसा देश है जहां भारत के 3 राष्ट्रपति मुस्लिम हो रहे हैं जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे कलाम। जिस देश का राष्ट्रपति 3 बार मुसलमान रहा हो, वह कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को दबाया? आई थिंक राजनीति। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जी मुस्लिम रहा हो, एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल लतीफ वायुसेना का अध्यक्ष रहा हो जिस देश में मुसलमान, वहां कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है? जब शहीदों की बात आती है तो हम अशफाकुल्लाह खां का नाम सबसे पहले लेते हैं, अब्दुल हमीद का नाम पहले लेते हैं जी। तो ये जो बातें कही जा रही हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं और मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं। मुसलमान नहीं कह रहा कि हम सुरक्षित नहीं है, तो नेता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। हाँ, जी, राहुल जी। गांधी और ये जो अखिलेश यादव जी की जो टीम है जी ये इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। और जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना और उसके उद्घाटन की बातें आई, तो जो श्री राम मंदिर की जो ट्रस्ट है, उन्होंने सबको न्योता भेजा, हर एक पार्टी को न्योता भेजा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, सबको भेजा। ऑलमोस्ट सभी गए। लेकिन मुझे जिस तरह से मैंने वीडियोस देखे हैं, सब कुछ देखे, तो कांग्रेस के और सपा के बहुत ही कम नेता थे जो मुझे वहां दिखाई नहीं दिए, बड़े बड़े नेता। तो मतलब वो क्यों नहीं गए, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ सोचने वाला कोई विषय नहीं है क्यों नहीं गए। ये तो राम के भक्तों को गोली चलाने वाले लोग हैं, ये राम मंदिर क्यों जाएंगे? ये तो राम के वजूद को नकारने वाले लोग हैं, ये तो राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, ये नहीं जाएंगे। राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलना सौभाग्य का विषय है जी, और उसे ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। इन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है,
राम के नौते को ठुकराएंगे और इस देश में अपनी राजनीति करेंगे, ये तो हम नहीं चल सकता। जी भारत से राम को अलग नहीं किया जा सकता और राम को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। जी और जो राम का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, और जो भारत का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता। जी, परफेक्ट बात है जी। अच्छा आचार्य जी, थोड़ा सा धर्म से हट के बात है, थोड़ी सी राजनीति की चीजें हैं। आपने जो कांग्रेस छोड़ी, तो थोड़ा सा मतलब मुझे बताइए कि मतलब क्या ऐसे रीजन हुए छोड़ने के, और आप अभी जहां आपका मन करता है आप वहां रहते हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए ना किस तरह से हुआ ये पहली चीजें। बात तो ये है कि मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया, कांग्रेस ने मुझे निकाला। और मेरा गुनाह ये था कि मैंने ये कहा कि राम के मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। मैंने कहा राम मंदिर सबका है, राम सबके हैं और सब राम के, राम के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में मुझे निमंत्रण मिला, मैं गया। तो राम मंदिर जाना और कल्कि धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी से कराना, ये दो मेरे गुनाह हैं। सनातन की बात करना, तीसरा गुनाह ये है। जी इन तीनों गुनाहों की सजा मुझे मिली तो मैं कांग्रेस से निकाल दिया गया। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, एक बार नहीं, 1000 बार का निष्कासन मुझे स्वीकार है, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता स्वीकार नहीं। इसमें गुरुजी आपने एक चीज और बोली थी कि प्रियंका गांधी जी हैं, उसमें आप पीएम का चेहरा देखते थे, तो अभी वो सांसद भी बन गई हैं, तो आप क्या कहना है उस बारे में, कि आपको लगता है वो पीएम की रेस में है या किस तरह से? देखिए, प्रियंका गांधी में मुझे तो प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई देता था, लेकिन राहुल गांधी जी को नहीं देता, तो मैं क्या करूं? उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो कांग्रेस सकती है कुछ। पार्टी का जो चेहरा है वो तो जी राहुल गांधी है। पर कहीं और आपने राहुल गांधी जब तक हैं, जब तक राहुल गांधी राजनीति में हैं, तब तक कांग्रेस की कमान किसी और को नहीं दी जा सकती। और जब तक कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में है, तब तक कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता। कांग्रेस, पहले राहुल गांधी कांग्रेस की समस्या थी, लेकिन अब तो थोड़े दिनों से वो देश की समस्या बन गई। जिस तरह का संसद का एपिसोड हुआ है, जी राहुल गांधी की जो छवि है वो धीरे धीरे एक एनार्किस्ट की बनती जा रही है, अराजकतावादी। संसद को भी वो कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं। जी और आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की बातों से, राहुल गांधी के बयानों से, राहुल गांधी की हरकतों से, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से आपको लगता है कि वो एक संजीदा नेता की छवि दिखती है? राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगता है राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी जिम के चीफ ट्रेनर हो। जी जी और एक पहलवान की तरह कभी पेश दंड है। बैठक लगाएंगे, कभी डोले दिखाएंगे। और वही काम उन्होंने करना शुरू कर दिया, कबड्डी खेलनी शुरू कर दी संसद में। अभी कुछ चोट भी लगी है किसी बड़े नेता को। 70 साल के जो सांसद हैं उनका सिर फोड़ दिया, उड़वा दिया। जी 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 मैं तो बहुत गंभीर चिंतन में हूँ, मुझे बड़ी चिंता है। राहुल गांधी जी का जो व्यवहार है वो डे बाई डे अराजक होता जा रहा है, एनार्किस्ट की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। तो भारत की संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को, इनको सावधानी बरतनी होगी। अंदर राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा डायरेक्शन लोकसभा अध्यक्ष को देना चाहिए जी। इस परिधि से बाहर नहीं जाएंगे, वरना ही कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको आराम करने के लिए कहूँगा। जो यंग यूथ है वो अपना करियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में आकर, तो आपका क्या कहना है उन लोगों के लिए? कुछ ऐसा, कुछ संदेश या कुछ ऐसी बातें जो उनको अपना प्रिकॉशन बरतनी होगी उस लाइन में आने के लिए? देखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाएं और अपना करियर बनाएं, जी और जो भी विचार राष्ट्र के हित में हो उसका समर्थन करें।
और जो बात राष्ट्र के खिलाफ जाती है उसका विरोध करें। जी सच बोलने का भी साहस रखें और सच सुनने की हिम्मत। जी जी तो सनातन भी सशक्त होगा और राष्ट्र भी सशक्त होगा। जी लेकिन अक्सर मुझे देखने को मिल रहा है कि अपना फायदा सोचने वाले नेता ज्यादा हैं, देश का फायदा कम सोचते हैं। जी जब तक अपना अपने परिवार का फायदा सोचने वाले नेता होंगे, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत दिनों के बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने अपने तमाम हितों को पीछे रख दिया, जिसने अपने परिवार को संसार नहीं समझा, पूरे संसार को अपना परिवार समझा। मुझे लगता है कि देश के युवाओं को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुसरण करना चाहिए और भारत के भविष्य को अगर उज्जवल और ताकतवर बनाना है तो भारत के युवाओं को अपना आइडियल छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे लोगों को बनाना चाहिए। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना चाहिए। जी जी हमारे युवाओं के हीरो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान और ये रणवीर कपूर नहीं हो सकते हैं। हमारे युवाओं के हीरो सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। तो भारत के युवाओं को अपने जोश में होश रखना बड़ा जरूरी है और सनातन संस्कृति और सभ्यता इसका ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे ज्यादा युवा देश है, जी जिसमें आधे से ज्यादा आबादी युवाओं की है। ये हमारी शक्ति है और हम इस शक्ति के सहारे एक दिन विश्व गुरु बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी 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 तो मैं अपनी सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कल्की का मंदिर बन रहा है संबल में। आप जाएं, देखें, कितना बड़ा एक भव्य मंदिर बना रहे हैं आचार्य जी। और मैं गया था, खुद से गया था, और इतनी भीड़ मैंने देखी वहाँ। मतलब जल्दी से मैं जाता नहीं हूँ, पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप लोग जाएं वहाँ पर और अपनी जो भी आप सेवा करना चाहते हैं वो ज़रूर दें। मैंने भी की है सेवा, गौरव भी गए थे, गौरव ने भी सेवा की थी। तो मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बहुत ही अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू आचार्य जी।